दोस्तों, आज मन बहुत दुखी है। कश्मीर के पहलगाम में कितने पर्यटक मारे गए हैं, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। इन पर्यटकों की सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी केंद्र सरकार ने, उसमें बहुत बड़ा लैप्सेज है। पहलगाम में जहां पर ये घटना हुई है, जिस रिसॉर्ट में, उस रिसॉर्ट में घटना के समय करीब 2000 लोग थे और आतंकवादी गोली चला रहे थे, लोग भाग रहे थे। बहुत सारे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। अभी तक जम्मू कश्मीर की तरफ, सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया है अधिकृत तौर पर या केंद्र सरकार की तरफ से कि कितने लोगों की मौत हुई है। बहुत हृदय विदारक घटना है। हर प्रदेश से लोगों की मौत हुई है, उत्तर प्रदेश से भी, कर्नाटक से भी, बिहार से भी, क्योंकि गर्मी का सीजन है और लोग पहलगाम घूमने के लिए गए थे। सरकार की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया था पर्यटकों को कि अब कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है, और इसी भरोसे की वजह से पब्लिक पहले की तरह निकल पड़ी और जो भी जिस रास्ते जो मिला, ट्रेन से, बस से, अपनी गाड़ी से या फिर जहाज से, लोग छुट्टी मनाने के लिए निकल पड़े। उनको या उनके परिवार वालों को क्या पता था कि सिक्योरिटी किस तरह की है। अब घटना के बाद बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर तो ट्रोलर जो है, जो भक्त टाइप ट्रोलर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी भक्ति में ही चूर रहेंगे, उनके आंख की पट्टी नहीं खुल रही है, वो ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं लोगों को। हिंदू मुसलमान के रूप में करना इसको शुरू कर दिए हैं। कोई मुस्लिम की बात कर रहा है। ये कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं समझ रहा है कि जिन लोगों की जान गई है वो भारतीय थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। पाकिस्तान ने ये घटना कराई है। बिना किसी जांच के मैं ये बात कह रहा हूं और ये बात निकल करके सामने भी आएगी। पाकिस्तान लगातार भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, खासकर कश्मीर में। 370 जब से हटा है, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान यहां पर अपने आतंकवादियों को भेज रहा है। सुरक्षा बलों के जवान बीच बीच में मारे जाते रहे हैं, कभी 3 जवान, कभी 6 जवान, कभी 8 जवान। इस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही थी। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो पर्यटक है, उस पर शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि आतंकवादी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते थे। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो पर्यटक हैं, उन्हीं से बहुत सारे कश्मीरियों की रोजी रोटी चलती है, और वही कश्मीरी इन आतंकवादियों को अपने यहां पनाह देते हैं। इसी पनाह देने की वजह से आतंकवादी पर्यटकों को निशाना नहीं बना रहे थे। लेकिन आज तो हद हो गई। करीब 3:30-4 बजे के आसपास की घटना है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करीब 10 बजने को हैं, लेकिन अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग रेस्क्यू किए गए हैं, कितने लोग घायल हैं, इस बारे में कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई 25 बता रहा है, कोई 28 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान सबसे नंबर 1 पर चल रहा है।
मुसलमान आतंकवादियों ने हिंदुओं को जाति पूछ, धर्म पूछ करके गोली मारी। क्या ये भारत के मुसलमान थे क्या जिन्होंने गोली चलाई? पाकिस्तान के मुसलमान थे, पाकिस्तान के आतंकवादी मुसलमान थे। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, मुसलमान देश नहीं है, इस बात को समझिए आप लोग। और जो सबसे बड़ा सवाल है आज की घटना का कि आखिर इस हमले के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर सरकार क्या कर रही थी? सरकार का तंत्र क्या कर रहा था जो बड़े बड़े दावे संसद से लेकर के देश के भी पूरे हिस्से में घूम घूम करके किए जाते हैं कि 56 इंच का सीना है। आखिर वो 56 इंच का सीना इन हिंदुओं की जान क्यों नहीं बचा पाया? आपको ही जिम्मेदारी दी गई है जान बचाने की। आप क्या कर रहे हैं? सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, सवाल देश के गृह मंत्री से पूछिए, सवाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से पूछिए, सवाल जम्मू कश्मीर के गवर्नर से पूछिए कि आखिर ये आतंकवादी कैसे इतनी बड़ी तादाद में, जहां पर पर्यटक जुटे हों, करीब 2000 पर्यटक उस रिसोर्ट में थे, जो वहां से रिपोर्ट आ रही है, वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंचे? क्या वहां कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था? आप कहते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जवान हैं, तो आखिर वो सुरक्षा के जवान कहां खड़े थे? इस बात का जवाब देना पड़ेगा। बदला तो लिया जाएगा, लेकिन बदला लेने से क्या जिन परिवारों के बच्चों की, जिन परिवारों के लोगों की जान गई है, क्या वो वापस हो जाएगी? नहीं वापस हो जाएगी। वो परिवार तबाह हो गए हैं आपके झूठे वादे की वजह से, आपके झूठे भरोसे की वजह से। क्योंकि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं थे, लेकिन आपने झूठा वादा किया, झूठी बात फैलाई कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं, और जो पर्यटक थे वो बेचारे निकल पड़े। आपके भरोसे पर निकले थे, लेकिन आप उनका भरोसा कायम नहीं रख पाए। तो जो ट्रोलर साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, सवाल इनसे पूछिए, हिंदू मुसलमान में मत उलझिए। भारत के मुसलमानों ने आतंकवादी नहीं हैं। भारत के मुसलमानों ने जाकर के कश्मीर में गोली नहीं चलाई है। भारत के लोगों पर पाकिस्तान के आतंकवादी मुसलमानों ने गोली चलाई है। और हम सुरक्षा में फेल रहे हैं, भारत सरकार सिक्योरिटी में फेल रही है। तो सवाल भारत सरकार से पूछिए, कभी तो जमीर को जगाइए और यह भी जानने की कोशिश करिए कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। क्योंकि मौत का आंकड़ा भी सामने आना चाहिए, कहीं वो भी न छुपा लिया जाए। बहुत दुखद घटना है। आज तक शायद कश्मीर में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई होगी जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों के हताहत हुए हों। ये सबसे बड़ी चूक है, लापरवाही है, मैं तो यही कहूंगा। बाकी आप जो कहिए, आपको भी समझना पड़ेगा कि ये चूक है। जो लोग भी इस घटना में अपनी जान को गंवाए हैं, हमारी उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। और जो परिवार वाले हैं उनको मैं सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम केवल अपील कर सकते हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और ये काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो मैं क्या कर सकता हूं। आज की बस इतना ही।